वर्तमान में भारत के 10 सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे नेता नंबर 10 पर आती हैं महुआ मोइत्रा जी। संसद में जब वे बोलना शुरू करती हैं तो सामने वाली बेंचों पर बैठे लोगों के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनका दिमाग सिर्फ तीखे और कड़वे बयानों में ही नहीं बल्कि भारी भरकम नंबर्स में भी बहुत तेज है। महुआ मोइत्रा जी ने अमेरिका के बेहद प्रतिष्ठित माउंट होलीओक कॉलेज से इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन किया है। जी हाँ, एक साथ दो कठिन विषयों में डबल मेजर। इसके बाद न्यूयॉर्क और लंदन में जेपी मोर्गन चेस जैसी दुनिया की दिग्गज कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट और इन्वेस्टमेंट बैंकर थी, यानी लाखों करोड़ों की सैलरी वाली आलीशान विदेशी नौकरी। लेकिन फिर इन्हें लगा कि विदेशी बैंक में बैठकर अमेरिकियों के पैसे गिनने से अच्छा है कि भारत की राजनीति में आकर नेताओं के दिन गिने जाएं। इसे कहते हैं आसमान से गिरे और सीधे भारतीय संसद में अटके। इनके पास विदेशी डिग्री भी है और इंटरनेशनल कॉरपोरेट का ऐसा तगड़ा एक्सपीरियंस भी जो हमारी घिसी पिटी राजनीति में दूर दूर तक देखने को नहीं मिलता। महंगी गाड़ियों और चश्मों के शौकीन नेताओं के बीच महुआ मोइत्रा जी का यह एजुकेशनल प्रोफाइल वाकई में हैरान करने वाला है। कॉरपोरेट की दुनिया से निकलकर अब जरा पर्यावरण की शुद्ध हवा में सांस लेते हैं। अगले नेताजी के पास एक ऐसी शानदार डिग्री है जिसे देखकर दिल्ली एनसीआर का दमघोंट प्रदूषण भी शर्म से अपना रास्ता बदल ले। सोचे कौन हो सकता है वह नेता। नंबर 9 पर आते हैं अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनीति के टीपू। टीवी पर आपने इन्हें अक्सर हाथ में साइकिल का हैंडल थामे और कुर्ता पायजामा में देखा होगा, लेकिन इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड आपको चौंका कर रख देगा। अखिलेश यादव जी ने मैसूर के प्रसिद्ध SJCE से सिविल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इसके बाद इनका मन भारत में नहीं भरा तो ये सीधे पहुंचे ऑस्ट्रेलिया की सिडनी यूनिवर्सिटी, जहां से इन्होंने पर्यावरण इंजीनियरिंग में अपनी मास्टर डिग्री हासिल की। अब यह अलग बात है कि पर्यावरण इंजीनियरिंग की इतनी बड़ी इंटरनेशनल डिग्री होने के बाद भी उत्तर प्रदेश में जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने प्रदूषण कम करने के लिए पेड़ लगाने की बजाय धड़ाधड़ मुफ्त लैपटॉप बांट दिए। राजनीति में तो वैसे भी जिसकी लाठी उसकी भैंस का नियम चलता है। डिग्री चाहे सिडनी की हो या लंदन की, काम तो देसी ही करना पड़ता है। लेकिन हाँ, विदेशी यूनिवर्सिटी से एनवायरमेंटल साइंस जैसा जटिल विषय पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की हवा खाकर आए अखिलेश यादव जी इस लिस्ट में अपनी इस खास मास्टर डिग्री की वजह से नंबर 9 पर टिके हुए हैं। पर्यावरण की बातें तो बहुत हो गई, अब बात करते हैं उस नेता की जो खुद को आम आदमी कहता है, लेकिन उसकी डिग्रियां खास से भी बहुत ज़्यादा खास हैं, जिसने IIT का टैग लगाकर भारतीय राजनीति का पूरा सॉफ्टवेयर ही हैक कर लिया। पहचानिए वह कौन है। नंबर 8 पर आते हैं अरविंद केजरीवाल जी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मफलर और खांसने वाले पुराने अंदाज के पीछे एक बेहद शातिर और साइंटिफिक दिमाग छिपा हुआ है। केजरीवाल जी ने देश के सबसे कठिन और VIP संस्थान IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इतना ही नहीं, इंजीनियरिंग करने के बाद भी जब इनका मन नहीं भरा तो इन्होंने UPSC की परीक्षा भी पहले ही झटके में पास कर ली और भारतीय राजस्व सेवा यानी IRS अधिकारी बन गए। इनकम टैक्स कमिश्नर की मखमली कुर्सी पर बैठकर इन्होंने सालों तक सरकारी खजाने का पूरा हिसाब किताब लगाया। बाद में अचानक नौकरी छोड़ दी, सामाजिक कार्यकर्ता बने और फिर सीधे राजनीति के दलदल में कूद गए। आमतौर पर लोग किसी इंजीनियर से उम्मीद करते हैं कि वो कोई नया पुल बनाएगा या कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, लेकिन केजरीवाल जी ने तो सीधे दिल्ली और पंजाब में अपनी सरकारी खड़ी कर दी। विरोधी अक्सर तंज कसते हैं कि इन्होंने राजनीति में आकर इंजीनियरिंग का ऐसा रायता फैलाया है कि अब उसे साफ करना किसी के बस की बात नहीं है। पर बॉस, IIT और IRS का यह डेडली कॉम्बो इन्हें इस लिस्ट में बेहद मजबूत पायदान पर खड़ा करता है। इंजीनियर और टैक्स अफसर के बाद अब बारी है एक ऐसे नेता की जो संसद में लंबा चौड़ा भाषण देने के साथ साथ अपनी सेहत का पर्चा भी लिख सकते हैं, जो कागजी नहीं बल्कि सचमुच के असली डॉक्टर हैं। अंदाजा लगाइए कौन है यह डॉक्टर। नंबर 7 पर मजबूती से काबिज हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, देश के प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO में राज्य मंत्री। इन्हें टीवी पर देखकर अक्सर लोग सोचते होंगे कि यह कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट या आम नेता है, लेकिन भाई साहब यह एक असली MD डॉक्टर हैं। इन्होंने चेन्नई की नामी स्टैनली मेडिकल कॉलेज से MBBS किया और फिर जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से मेडिसिन में MD की सर्वोच्च डिग्री ली। राजनीति में कदम रखने से पहले यह देश के एक जाने माने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट यानी डायबिटीज स्पेशलिस्ट और मेडिकल प्रोफेसर थे। अब जरा सोचिए, हमारी भारतीय राजनीति में जहां हर चुनावी रैली में इतनी ज़्यादा मीठी मीठी बातें होती हैं कि जनता की शुगर बढ़ जाए, वहां एक डायबिटीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर का होना तो बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर साहब संसद में विपक्ष की हर राजनीतिक बीमारी का इलाज अपनी तीखी बातों से करते हैं
राजनीति में अक्सर लोग जनता की नब्ज टटोलने की मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जितेंद्र सिंह जी सचमुच इंसानी नब्ज और राजनीतिक नब्ज दोनों को बराबर समझते हैं। नीम हकीम खतरे चांद वाले राजनीतिक माहौल में यह एक पूरी तरह प्रामाणिक डॉक्टर है। डॉक्टर साहब ने देश के नेताओं की सेहत तो देख ली, लेकिन अब बात करते हैं देश की अर्थव्यवस्था और कोर्ट कचहरी के सबसे बड़े मुकदमों की। अगला नंबर एक ऐसे कद्दावर नेता का है जो हार्वर्ड से पढ़कर आए और देश का पूरा खजाना संभालने लगे। नंबर 6 पर आते हैं पी चिदम्बरम जी, कांग्रेस पार्टी के चाणक्य और देश के पूर्व गृह और वित्त मंत्री। चिदम्बरम जी की पढ़ाई का ग्राफ इतना ऊंचा है कि एक आम इंसान को सिर्फ उनकी डिग्रियां देखकर ही चक्कर आ जाए। इन्होंने मद्रास लॉ कॉलेज से कानून की बारीकियां सीखी। इसके बाद दुनिया के सबसे टॉप और सबसे महंगे बिजनेस स्कूल हार्वर्ड बिजनेस स्कूल गए, जहां से इन्होंने शानदार तरीके से MBA की डिग्री हासिल की। कानून की गहरी समझ और हार्वर्ड का तेज फाइनेंशियल दिमाग इसी का नतीजा था। ये सालों तक देश का बजट बनाते रहे और बड़े बड़े फैसलों पर अपनी मुहर लगाते रहे। हालांकि इनके राजनीतिक विरोधी अक्सर तंज कसते हैं कि हार्वर्ड की इतनी बड़ी और महंगी डिग्री का इस्तेमाल इन्होंने ऐसा गणित बिठाने में किया कि बाद में खुद इन्हें ही तिहाड़ जेल और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ गए। खैर, 9 दिन चले 2.5 कोस वाली बात तो यहाँ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चिदम्बरम जी आज भी देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के सबसे महंगे और कद्दावर वकीलों में से एक गिने जाते हैं। हार्वर्ड के इस बही खाता एक्सपर्ट को तो आपने देख लिया, लेकिन अब मिलिए उस नेता से जो संसद में मंत्रियों को उनके ही पुरानी बातें याद दिलाकर पानी पिला देता है। इनकी इंजीनियरिंग की डिग्री दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी हब से सीधे जुड़ी हुई है। नंबर 5 पर अपनी जगह बनाई है जयराम रमेश जी ने, कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता, रणनीतिकार और पूर्व केंद्रीय मंत्री। जयराम रमेश जी का पूरा प्रोफाइल किसी पारंपरिक नेता जैसा नहीं, बल्कि एक गंभीर साइंटिस्ट और इंटरनेशनल पॉलिसी मेकर जैसा दिखता है। इन्होंने भारत की नंबर 1 इंजीनियरिंग संस्थान IIT बॉम्बे से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कठिन पढ़ाई पूरी की। इसके बाद ये उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए और वहाँ के मशहूर कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी और फिर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT से पढ़ाई की। जो लोग दुनिया के नक्शे पर इंजीनियरिंग का ABCD भी जानते हैं, उन्हें अच्छे से पता है कि MIT दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ तकनीकी संस्थान है। जयराम रमेश जी के पास डेटा और फैक्ट्स का ऐसा तगड़ा भंडार होता है कि जब एक कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना शुरू करते हैं तो बाकी आम नेताओं के लिए वह भैंस के आगे बीन बजाना जैसा हो जाता है। इतनी ज़बरदस्त वैश्विक शिक्षा हासिल करने के बाद भी ये आज की तारीख में सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने और रैलियों का रूट मैप तय करने का काम कर रहे हैं। इसे कहते हैं टैलेंट का असली राजनीतिक इस्तेमाल। तकनीक और डेटा के इन दिग्गजों की बात अब रुक करते हैं देश की सबसे बड़ी अदालत के उस शहंशाह की तरफ, जिनकी सिर्फ कोर्ट में खड़े होने की फीस सुनकर ही बड़े बड़े रईसों के पसीने छूट जाते हैं। हार्वर्ड से आया यह वकील राजनीति का भी एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। नंबर 4 पर आते हैं कपिल सिब्बल जी, देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री और देश के सबसे सीनियर वकीलों में से एक है। इनका नाम सुनते ही बड़ी बड़ी अदालतों में जजों की कुर्सियां भी सीधी हो जाती हैं। सिब्बल जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की सबसे नामी सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास में MA किया और फिर वहीं से LLB की डिग्री ली। इसके बाद भी इनका मन नहीं भरा और ये सीधे पहुंचे अमेरिका के हार्वर्ड लॉ स्कूल, जहाँ से इन्होंने LLM यानी मास्टर ऑफ लॉज की सर्वोच्च डिग्री हासिल की। सिब्बल जी का कानून का ज्ञान इतना खतरनाक है कि वो कोर्ट रूम में खड़े होकर दिन को रात और रात को दिन साबित करने का पूरा दम रखते हैं। राजनीति में जब UPA सरकार में मंत्री थे, तब इन्होंने एक मशहूर जीरो लॉस थ्योरी दी थी, जिसे सुनकर पूरे देश की जनता का सिर घूम गया था। लोग मजाक में कहते हैं कि सिब्बल जी की एक दिन की फीस इतनी ज़्यादा है कि एक आम भारतीय नागरिक अपना पूरा घर और जायदाद बेच दे तो भी इनकी आधी बहस की फीस ना चुका पाए। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, यह पुरानी कहावत कपिल सिब्बल जी पर एकदम सटीक बैठती है। अदालतों के वकीलों के दांव पेंच तो बहुत देख लिए, अब बात करते हैं उस नेता की जिसके मजबूत कंधों पर वर्तमान में भारत की लाइफलाइन यानी रेलवे, IT और हाईटेक मंत्रालयों का पूरा जिम्मा है। एक ऐसा प्रोफाइल जो इस पूरी लिस्ट का सबसे खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी है। नंबर 3 पर आते हैं अश्विनी वैष्णव जी, भारत सरकार के सबसे चहेते, भरोसेमंद और ताकतवर कैबिनेट मंत्रियों में से एक। इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड देखकर देश के अच्छे टॉपर्स भी चुपचाप कूप भवन में चले जाएं। अश्विनी जी ने पहले IIT कानपुर से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में M.Tech की बेहद कठिन पढ़ाई की। उसके ठीक बाद इन्होंने UPSC की परीक्षा दी और पूरे भारत में 27वीं रैंक हासिल करके एक रसूखदार IAS अधिकारी बन गए। कलेक्टर बनकर इन्होंने कई सालों तक अलग अलग जिलों में सरकार चलाई। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद इन्होंने अचानक अपनी इस शानदार सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया
और दुनिया के नंबर 1 बिजनेस स्कूल व्हाइटन यानी पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से एमबीए करने अमेरिका चले गए। यानी इनके पास आईआईटी, आईएएस और व्हाइटन एमबीए का ऐसा डेडली ट्रिपल कॉम्बो है जो पूरी भारतीय राजनीति में किसी और के पास दूर दूर तक नहीं है। लोग मजाक में कहते हैं कि इनके पास डिग्रियां तो बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आई, लेकिन देश की बुलेट ट्रेन अभी भी प्लेटफॉर्म पर ही खड़ी है। खैर जो भी हो, आज सरकार के सारे बड़े और तकनीकी मंत्रालय अकेले अश्विनी जी ही संभाल रहे हैं। ट्रिपल कॉम्बो वाले इन हाई टेक मंत्री जी के बाद अब बारी है उस शेर की जो पूरी दुनिया के सामने भारत का पक्ष इस तरह रखता है कि बड़े बड़े विदेशी पत्रकार और गोरे साहब भी अपनी बगलें झांकने लगते हैं। जेएनयू से निकला वो दिमाग जो आज पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। नंबर 2 पर पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं डॉक्टर एस जयशंकर जी, देश के मौजूदा विदेश मंत्री। इनका नाम सुनते ही चीन, अमेरिका और पाकिस्तान के बड़े बड़े राजनयिकों के पसीने आने लगते हैं। जयशंकर जी ने देश की सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली यूनिवर्सिटी जेएनयू से पॉलिटिकल साइंस में एमए, एमफिल और फिर पीएचडी यानी डॉक्टरेट की सर्वोच्च डिग्री हासिल की है। इसके ठीक बाद इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की और भारतीय विदेश सेवा यानी आईएफएस अधिकारी बने। यह चीन और अमेरिका जैसे सुपर पावर देशों में भारत के राजदूत रहे और फिर देश के विदेश सचिव के पद पर पहुंचे। यानी किताबों में भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की पीएचडी और जमीन पर भी कूटनीति के सबसे बड़े उस्ताद। अब जयशंकर जी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पश्चिमी देशों के पाखंड को सरेआम बेनकाब करते हैं तो देखने वाले गर्व से कहते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देना कोई इस नेता से सीखे। सोशल मीडिया पर विरोधी भले ही जेएनयू को दिन रात कोसते रहें, लेकिन इस सरकार के सबसे बड़े संकट मोचक मंत्री इसी जेएनयू की शानदार देन है। इनकी पढ़ाई और इनका कूटनीतिक अनुभव भारत की विदेश नीति को साल 2026 में एक अलग ही ऐतिहासिक ऊंचाई पर ले जा चुका है। अब वक्त आ गया है उस महानायक का नाम जानने का जो इसे पूरी लिस्ट के सिंहासन पर नंबर 1 का ताज पहनकर बैठा है। एक ऐसा अनोखा नेता जिसकी फर्राटेदार अंग्रेजी सुनकर खुद अंग्रेज भी बगल में ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी लेकर बैठ जाते हैं और जिसने मात्र 22 साल की उम्र में वो मुकाम हासिल कर लिया जिसे पाने में आम इंसानों की पूरी उम्र गुजर जाती है। नंबर 1 पर पूरे स्वाभिमान और शान से विराजमान है डॉक्टर शशि थरूर जी, कांग्रेस के सांसद और तिरुवनंतपुरम के बेताज बादशाह। जब बात देश के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे राजनेता की आती है तो शशि थरूर जी का मुकाबला पूरी भारतीय राजनीति में कोई भी दूर दूर तक नहीं कर सकता। इन्होंने अमेरिका के प्रसिद्ध फ्लेक्चर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी से मात्र 22 साल की छोटी उम्र में पीएचडी की सर्वोच्च डिग्री हासिल कर ली थी। इसके साथ ही इनके पास एमए और एमएलडी की कई इंटरनेशनल डिग्रियां भी मौजूद हैं। थरूर जी संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में अंडर सेक्रेटरी जनरल के बेहद ऊंचे पद पर पहुंचे थे और एक समय तो ऐसा था जब वह यूएन के ग्लोबल चीफ बनते बनते रह गए थे। इनकी अंग्रेजी के तो क्या ही कहने। जब इस सोशल मीडिया पर कोई नया शब्द लिखते हैं तो गूगल पर अचानक उस शब्द का मतलब ढूंढने वालों की बाढ़ आ जाती है। कभी कभी तो अपनी ही पार्टी में इनके लिए चिराग तले अंधेरा वाली स्थिति हो जाती है क्योंकि इनकी आधी से ज़्यादा अंग्रेजी तो खुद कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के सर के ऊपर से बाउंस हो जाती है। लेकिन मजाक से हटकर इतनी कम उम्र में ग्लोबल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का डंका बजाना इन्हें निर्विवाद रूप से भारत का सबसे शिक्षित सक्रिय राजनेता बनाता